विस्तृत जानकारी आप सबों के बीच मैडम के थ्रू बताया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात और हमारे आंगन में मौजूद, हमारे इस स्कूल प्रांगण में मौजूद होकर हमें सौभाग्यशाली बनाने के लिए हमारे अतिथिगणों का सुस्वागतम, आप सभी का अभिनंदन। कहते हैं ना कि अगर आपको प्यास लगती है तो आपको चल के कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं आपके पास चलकर नहीं आता। लेकिन ये कितनी गौरव की बात है कि आज शिक्षा विभाग ऐसी पहल किए हुए हैं कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। कहते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति का समूह कभी भी एक उत्कृष्ट और उन्नतिशील समाज का निर्माण नहीं कर सकता, और इसी निर्माण को करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई ताकि हमारे बच्चे विद्यालय तक पहुंचे। ना सिर्फ पहुंचे बल्कि उनके रास्ते में जो रुकावटें वो महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर भावात्मक हो, उन हर एक पहलुओं पर गौर किया गया और हर जगह पर छोटी से छोटी माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की गई ताकि हमारे बच्चे उस ऑब्स्टेकल को, उस समस्याओं को पार करके विद्यालय तक पहुंचे। ना सिर्फ पहुंचे, शिक्षित होकर ही रह जाए नहीं, बल्कि वो अपना व्यावसायिक जीवन भी बना सके, जिंदगी में सफल हो सके और उनकी सफलताओं में जितनी तरह की सब सरकार मदद कर सकती है वो सारी मदद वो करना चाह रही है। जरूरत किसकी है? तो उसे समझने की और वो चीज आप तक पहुंचाने की। शायद यही वजह रही है कि सरकार की आज ये योजना है कि हमारे बीच हमारे अतिथिगण आए हैं कि वो स्वयं आपसे इस बारे में बात करेंगे। तो पहले जो योजनाएं आपको दी जा रही है उन योजनाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुछ तो आपको पता है, जो प्रतिदिन विद्यालय बच्चे आ रहे हैं उन्हें पता है, उनके अभिभावकों को भी पता है, और कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप नहीं जानते, जिन्हें आपको जानने की जरूरत है ताकि आप अपने बच्चों के करियर को सेव कर पाए। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, इसमें प्रत्येक बच्चे को, खास करके लड़कियों को 3,000 रुपए दिया जाता है, पर ये उन्हीं बच्चियों को दिया जाएगा जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 75% होती है, यानी कि जो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं। फिर मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, ये योजना भी उन्हीं बच्चों को लाभान्वित करेगी, उन्हीं लड़कों को लाभान्वित करेगी जिनकी उपस्थिति हमारे विद्यालय में 75% होती है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, कार्यक्रम योजना, जैसे मैंने अभी कहा ना कि स्वास्थ्य की समस्या हो, मानसिक हो, भावात्मक हो, हर एक पहलुओं पर माइक्रो लेवल से काम किया गया है। तो खास करके हमारी किशोरियों में देखा गया है कि हेल्थ इश्यूज के कारण वो कई बार स्कूल मिस कर जाती हैं। तो इसके लिए सरकार ने उन्हें 300 रुपये प्रति बालिका को देने की पहल की है। 300 रुपये प्रति माह नहीं, मतलब 300 रुपये प्रति बालिका को दिया जाएगा, और ये 75% जिनका होगा उनका, और ये किशोरियों के लिए है। तो ऑब्वियस है कि ये क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक की बच्चियों को ही लाभान्वित करेगा, उन बच्चियों को जिनकी उपस्थिति 75% हो रही है विद्यालय में। फिर है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, ये माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर, मुझे लगता है कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आर्थिक समस्या बच्चों की पढ़ाइयों में ना आए। खास करके लड़कियों के पंख की उड़ान कम ना कर दे आर्थिक समस्याएं, लड़कियों को वो पंख दे, शायद सरकार ने इसलिए किया है। इसमें 10,000 रुपये प्रति बालिका को मिलेगा माध्यमिक स्तर पर, और 25,000 रुपये प्रति बालिका को मिलेगा इंटर स्तर पर, और 50,000 रुपये प्रति बालिका को मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी स्नातक स्तर पर, 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। अब इसमें क्या है कि आपको उत्तीर्णता यानी मेधावी छात्रों को जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, और एक और क्लाउज है, आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं और आप मेधावी हैं, इसके अलावा आपको अविवाहित होना भी जरूरी है। और ये शायद सरकार ने ये इसलिए लगाया है क्योंकि छोटी छोटी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है मैट्रिक इंटर तक जाते जाते, और उसके बाद होता है कि उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग जाता है। तो ब्रेक ना लगे, सरकार आश्वस्त करना चाह रही है आपको कि हम आपको वो राशि देंगे कि आप अपनी बेटियों को पढ़ा सकें। 50,000 रुपये आप ग्रेजुएशन में जब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो आपको 50,000 रुपये का मिलेगा, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं उससे। फिर बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसके तहत 1,500 रुपये प्रति बालिका को पोशाक खरीदने के लिए मिलेगा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को, और ये सभी कोटि की छात्राओं के लिए है, सभी कोटि की छात्राएं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना, ये है 10,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा जो 10वीं में प्रथम श्रेणी में है, और फिर 600 रुपये प्रति छात्र छात्रा
कक्षा 1 से 4, फिर 1200 रुपये प्रति छात्र छात्रा ये 5 से 6 और 1800 रुपये प्रति छात्र छात्रा वर्ग 7 से 10 के लिए। ये भी उन्हीं छात्र छात्राओं को मिलेगा जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 75% होती है। उसके बाद आता है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसमें भी मैट्रिक से पहले 600 रुपये प्रति छात्र छात्रा को वर्ग 1 से 4 तक मिलेगा, फिर 1200 रुपये प्रति छात्र छात्राओं को वर्ग 5 से 6 मिलेगा, 6 के बच्चों को मिलेगा, फिर 1800 रुपये प्रति छात्र छात्रा वर्ग 7 से 10 के बच्चों को मिलेगा। और इसकी भी आहर्ता है कि 75% वाले बच्चे की उपस्थिति और यहाँ सामान्य कोटि को छोड़कर यानी पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना यानी बच्चों के मैट्रिक करने के बाद उनको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी उसमें अधिकतम 15,000 रुपये प्रति छात्र छात्रा रखा गया है। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी अर्हता होगी राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम के अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी। बस वर्ग 3 से 8 के लिए संचालित की जा रही मिशन दक्ष के संबंध में। तो ये तो मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा, सारे अभिभावक इससे अवगत होंगे। मिशन दक्ष की कक्षाएं और विशेष कक्षाएं। मिशन दक्ष की कक्षाओं के अंतर्गत 3 से 8 तक के वर्ग के वैसे बच्चे जिन्हें हिंदी पढ़ने में कठिनाई हो रही है, सामान्य जोड़ घटाव गुणा में दिक्कत हो रही है, अंग्रेजी की बेसिक जानकारी जिन्हें नहीं है, ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ लाने के लिए सरकार की यह पहल है कि उन बच्चों पर पर्सनल लेवल पर जाकर काम किया जाएगा। स्पेशली उन पर ध्यान देकर के उन्हें सामान्य बच्चों की तरह बनाया जाए और उनके में पढ़ाई में रुचि पैदा की जाए और रुचि ही ना पैदा की जाए बल्कि उन्हें उस लायक बनाया जाए कि वो एलिजिबल हो जाए उस अर्हता को हासिल करने के लिए। इसके अलावा अगर हम अपर लेवल पर आते हैं तो यहाँ विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार समाज में हुआ है। मुझे लगता है आपको जानकारी है और अगर नहीं है तो हम आज का शिक्षा संवाद इसलिए है ही कि हम आप तक वो जानकारी पहुँचाएं। इसके तहत जो बच्चे मैट्रिक में हैं, सेंटअप हो चुके हैं और जो बच्चे इंटर में सेंटअप हो चुके हैं उन बच्चों को विशेष कक्षाएं दी जा रही है, क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। यानी उनका जो डिफिकल्टी लेवल है उसे फाइंड आउट करके उस पर काम किया जा रहा है ताकि हमारे बच्चे कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ जाए, अच्छे से उनकी लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव हो, समझ के पढ़ सके और आंसर एग्जाम में खुद लिख सके और अच्छा स्कोर कर सके। विद्यालय में साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम पर चर्चा। और साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रम इसमें बच्चों के हर सप्ताह जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका हम लोग एक वीकली एवेल्युएशन करते हैं, एक वीकली टेस्ट लेते हैं और फिर मंथली असेसमेंट भी बच्चों का होता है। इसकी जानकारी बच्चों को होगी और अभिभावकों को मैं जानकारी देना चाहूँगी कि आपके बच्चों का हम हर महीने असेसमेंट कर रहे हैं सरकार के निर्देशन पर, ताकि हमारे बच्चों की जो लर्निंग है वो रिवाइज होती रहे और कंटिन्यूटी में वो बने रहें। फिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत 4 लाख तक का ऋण बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा। यानी अगर ग्रेजुएशन के बाद हमारा बच्चा आगे कुछ करना चाह रहा है, कुछ पढ़ना चाह रहा है, कुछ प्रोफेशनल लर्निंग के लिए वो जाना चाह रहा है तो उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सरकार की तरफ से है, जिसके तहत उन्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे हायर एजुकेशन के लिए। बिहार एवं अन्य राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान उच्च शिक्षा में नामांकित बच्चों के लिए, यानी अगर सपोज वो मतलब निकाल लेते हैं, टेस्ट निकाल लेते हैं तो बच्चों के पढ़ाई में वो मान्यता प्राप्त संस्थान में जा रहे हैं तो उनके पढ़ाई में ये पैसे रुकावट ना बने, इसके लिए सरकार उन्हें 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दे रही है। मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता 20 से 25 आयु वर्ग के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार 2 साल तक के लिए प्रति वर्ष 1,000 रुपये प्रति माह 2 वर्षों के लिए उन्हें दिया जाएगा। और अर्हता इसकी होगी 20 से 25 वर्ष के वैसे युवा जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है और वो 12वीं पास हैं लेकिन अब तक कोई नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम योजना, इसके तहत 3 माह यानी कि 240 घंटे की भाषा हिंदी अंग्रेजी का कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण ये बच्चों को दिया जाएगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 15 से 33 वर्ष के युवा और युवती जो मैट्रिक और उत्तीर्ण हो, यानी वैसे युवा स्किल बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी ताकि वो आगे अपने करियर को सेव कर सके, अपना करियर बना सके। फिर
प्राप्त परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र। इसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राएं हैं। इसके अंतर्गत बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, डीएसएससी, दरोगा, बैंकिंग, बिहार पुलिस व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए 6 माह तक का निःशुल्क प्रशिक्षण, यानी उन्हें ट्यूशन दिया जाएगा ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकें। और मुख्य योजनाएं थी जिनकी जानकारी दी गई आप लोगों को, ताकि आप इन योजनाओं से अवगत हो सकें और अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचाने, उन्हें उड़ने के लिए पंख दे, पैरों में बंधन नहीं। और ये सरकार चाहती है, इसीलिए आज हमारे बीच आमुख अतिथिगण आए हैं। बस इन योजनाओं की जानकारी के बाद मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आगे हासिम सर को देती हूँ।